जब भी हम इतिहास के सबसे महान मिलिट्री कमांडर्स की बात करते हैं तो एक नाम तो सबके जहन में आता है, नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन आज हम उनकी किसी शानदार जीत की कहानी नहीं सुनाने वाले। नहीं, आज हम बात करेंगे उनकी जिंदगी के एक, कह सकते हैं, सबसे अजीब और शायद थोड़े शर्मनाक पल की। एक ऐसा किस्सा जिसने उन्हें भी हैरान कर दिया था। सवाल ये है, क्या एक सम्राट खरगोशों से हार सकता है? सुनने में ही मजाक लगता है ना, लेकिन कहते हैं ना कि असल जिंदगी कभी कभी कहानियों से भी ज्यादा अजीब होती है। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था कि खरगोशों की एक पूरी फौज ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी को ठीक पीछे चलते हैं 19वीं सदी की शुरुआत में। ये वो दौर था जब नेपोलियन बोनापार्ट का सितारा एकदम बुलंदी पर था। वो सिर्फ फ्रांस के शासक नहीं थे, बल्कि एक तरह से पूरे यूरोप के बेताज बादशाह बन चुके थे। आप जरा उनकी रफ्तार देखिए। 1799 में वो फ्रांस में सत्ता में आते हैं और बस कुछ ही सालों में 1804 तक खुद को सम्राट घोषित कर देते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिट्स जैसी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतते हैं और 1807 आते आते टिलसिट की संधियां साइन करके लगभग पूरे यूरोप पर अपना दबदबा कायम कर लेते हैं। तो मतलब ये साफ है कि 1807 में नेपोलियन एक ऐसी हस्ती थे जिन्हें हराना नामुमकिन सा लगता था। एक ऐसा स्ट्रेटेजिक जीनियस जिसके सामने बड़े बड़े साम्राज्य नहीं टिक पाते थे। और शायद यही होता है जब कोई अपनी ताकत के चरम पर होता है। आप बड़ी लड़ाइयों की तैयारी तो करते हैं, लेकिन छोटी मोटी चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब कहानी आती है उस दिन की जिसके लिए ये सारी भूमिका तैयार हुई। अपनी ताज़ा जीत का जश्न मनाने के लिए नेपोलियन ने एक बहुत ही खास कार्यक्रम की योजना बनाई। ये दिन किसी जंग के लिए नहीं, बल्कि थोड़ा आराम और मनोरंजन के लिए रखा गया था। मौका था टिलसिट की संधियों का जश्न मनाने का, और इसके लिए तरीका चुना गया एक भव्य खरगोश शिकार का। इसकी पूरी जिम्मेदारी उनके सबसे भरोसेमंद चीफ ऑफ स्टाफ अलेक्जेंडर बर्थियर को दी गई थी। मकसद बिल्कुल साफ था, सम्राट और उनके मेहमानों के लिए शिकार का एक मजेदार और यादगार दिन बनाना। और बस यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली चूक एक बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बनने वाली थी। एक ऐसी गलती जिस पर शायद किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, लेकिन जिसने उस दिन के लिए तो इतिहास का रुख ही बदल दिया। बर्थियर ने इस शाही शिकार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पता है कितने खरगोशों का इंतजाम किया गया था? लगभग 3000। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 3000। यह संख्या ही अपने आप में बता रही थी कि आगे कितना बड़ा हंगामा होने वाला है। और वो सबसे बड़ी गलती यही हुई। बर्थियर ने जंगली खरगोश पकड़वाने के बजाय लोकल किसानों से पालतू खरगोश खरीद लिए। अब देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जंगली खरगोश वो तो इंसानों को देखते ही भाग खड़े होते हैं, लेकिन पालतू खरगोश वो तो इंसानों को अपना खाना खिलाने वाला समझते हैं। वो उनके पास आते हैं। और यही एक छोटी सी डिटेल थी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया, और यही डिटेल नेपोलियन के पूरे जश्न पर पानी फेरने वाली थी। तो आखिरकार जश्न का वो पल आ ही गया। शिकारियों ने अपनी बंदूकें तैयार कर ली, इशारा मिला और सारे पिंजरे खोल दिए गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये एक शिकार नहीं, बल्कि एक पलटवार होने वाला था। जैसे ही पिंजरे खुले, हजारों खरगोशों की वो भीड़ दूर भागने की बजाय सीधा नेपोलियन और उनके मेहमानों की तरफ दौड़ पड़ी। देखते ही देखते जो लोग शिकार करने आए थे वो खुद शिकार बन गए। आप सोचिए जरा, क्या अजीब और डरावना मंजर रहा होगा जहां यूरोप का सम्राट अपनी ही पार्टी में घिर चुका था। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। हजारों भूखे खरगोशों का एक रोएदार झुंड जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और उनके निशाने पर कौन है? यूरोप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। ये एक ऐसी सिला थी जिसके लिए नेपोलियन की कोई भी रणनीति काम नहीं आ सकती थी। खरगोशों की वो फौज नेपोलियन के पैरों पर चढ़ने लगी, उनके महंगे बूट और शाही वर्दी को कुतरने लगी। इस अचानक हुए हमले से सम्राट का बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ा गए। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें घबराकर अपनी बग्घी की तरफ भागना पड़ा। ये एक ऐसा नजारा था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो सम्राट जिसने बड़ी बड़ी सेनाओं को धूल चटा दी थी, आज नन्हे खरगोशों की एक भूखी फौज के सामने पूरी तरह बेबस था। ये मंजर इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे ताकतवर इंसान को भी एक छोटी सी चीज घुटनों पर ला सकती है। जो काम तोप और तलवार नहीं कर सकी, वो भूखे खरगोशों ने कर दिखाया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस पूरी अजीब घटना के पीछे कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल कारण था। एक ऐसा कारण जो हमें प्लानिंग और हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। इसका सीधा सा जवाब है, बर्थियर ने जिन पालतू खरगोशों को खरीदा था उन्हें शिकार से पहले खाना नहीं दिया गया था। तो वो हमला नहीं कर रहे थे, वो आक्रामक नहीं थे। वो तो बस उन इंसानों की तरफ भाग रहे थे जिनसे उन्हें खाना मिलने की उम्मीद थी। और सोचिए, उस पूरे मैदान में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन था? नेपोलियन। तो उनकी वो जो हमलावर सेना थी ना, वो असल में सिर्फ अपना खाना मांग रही थी।
नेपोलियन की ये कहानी सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी और शानदार योजनाओं को भी एक छोटी सी नजरअंदाज की गई डिटेल बर्बाद कर सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी जिंदगी में भी अक्सर बड़ी तस्वीर को देखते हुए उन छोटी मगर जरूरी बातों को भूल जाते हैं जो सब कुछ बदल सकती है।